जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लाडू नटखट बहुत पे। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं लाडू गोपाल जी का विंटर बेड। तो हमने इस पे रुमाल से दोनों साइड दो अलग अलग तरीके के रुमाल लगाकर और इसे विंटर बेड बनाया है। उस पे दो तकिए बनाए हैं लाडू गोपाल जी को सुलाने के लिए और दो गोल तकिए बनाए हैं। तो देखिए इस पे हमारे लाडू गोपाल जी, राधा रानी जी जो उस वाले बिस्तर पर नहीं आ पाते थे, इसलिए हमने बड़ा बिस्तर बनाया है ताकि वो दोनों आराम से आराम कर सकें। तो देखिए हमारे लाडू गोपाल जी इस बिस्तर पर लेट के इस बिस्तर की शोभा और आगे बढ़ गई है। देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं सोते हुए दोनों हमारे लाडू गोपाल जी और राधा रानी जी। और बहुत आराम से सो पाएंगे हमारे राधा रानी। जो थोड़ी सी दिक्कत होती थी वो दिक्कत भी ख़त्म हो गई है। चलिए हम देख लेते हैं हमने किस तरह से बनाया ये बिस्तर। इस बिस्तर को बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम ही सामान से हम आसानी से बना पाएंगे ये बिस्तर और विंटर में बहुत ही आसान रहेगा लाडू गोपाल जी को और हमारी राधा रानी को सोने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने किस तरह से बनाया है। इसकी एक रुमाल लिया है। रुमाल की लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है 9-9 इंच। तो देख लिए 9-9 इंच ही है बराबर, ज़्यादा बड़ी नहीं है रुमाल। तो हम आप चाहो तो इस पे दो एक ही कलर के रुमाल ले सकते हैं और या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। और ये रुमाल बहुत ही सॉफ्ट है। और इसके साथ हमें चाहिए ये फॉर्म की लंबाई चौड़ाई हमें ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, रुमाल से थोड़ी सी छोटी ही रखनी है ताकि हम रुमाल को बाहर के साइड से सिल पाएँ। और फॉर्म हमने 4 परत में लिया है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी दो जॉइंट है दो तरफ से, बाकी चारों तरफ से ओपन रखना है। देखिए देख लेते हैं ये 4 तरह से हमने फॉर्म को डबल कर लिया है। अब किस तरह से लगाना है ये देख लेते हैं। देखिए पहले रुमाल को इस तरह से रखेंगे और उसको अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसको पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरा रुमाल भी इसी तरह से इस पर अच्छे से फैला देंगे। आपको रुमाल को अच्छे से फैलाना है, नहीं तो छोटा बड़ा हो सकता है और हमारी जो बिस्तर बना रहे हैं वो फिर सही नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने इसको फैला दिया है। और अब मेरे को इसकी बॉर्डर भी रखनी थी और इस तरह से बनाना था ये बॉर्डर भी अंदर नहीं जाए और हमारा बिस्तर भी तैयार हो जाए। तो मैंने इसको इसी तरह से रहने दिया और इसको ज्वाइन करते हुए अब हम सुई धागे की हेल्प से सिलेंगे। आप चाहो तो मशीन से भी सी सकते हो, पर मैं इसको सुई धागे से सीऊँगी। चलिए हम धीरे धीरे कर इसको पूरा सिल लेते हैं। देखिए हमारा बिस्तर लगभग सिलने को आ गया है और तैयार हो चुका है लगभग। और इसको लास्ट में आके इसको पक्का ज़रूर करना है ताकि हमारी सिलाई ओपन ना हो। और हमें बहुत भी आसान तरीके से घर में नए नए तरीके के लाडू गोपाल जी के लिए, अगर आप जिसकी भी सेवा करते हैं उनके लिए घर में बहुत अच्छे से ये चीज़ें बना सकते हैं। देखिए मैंने इसको 2 कलर का इसलिए रखा है, हम दोनों साइड से हम लाडू गोपाल जी के बिस्तर को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से भी। और अब इस पे लाइनें डालते हुए इस पे सिलाई करेंगे ताकि फोम जो लगाई है वो स्लिप नहीं हो। तो हम इस पे बड़े ना छोटे मीडियम तरह के धागों को इस तरह से सिलेंगे। आप भी इस तरह से इसको सिलना ज़रूर ताकि फॉर्म हमारी स्लिप नहीं हो और ये सुंदर लगे देखने में भी, और जब हम इसको यूज़ करें तो हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। चलिए इसको भी कर लेते हैं।
देखिए हमें लाइन डाल रहे थे वो भी पक्की कर ली है और वो भी सिल ली है, ये भी पूरा हो गया है। तो हमारा बेड बनकर तैयार हो गया है, विंटर बेड लाडू गोपाल जी के लिए। अब क्या करना है, अब इसको हम साइड में रखते हैं और अब सिलना शुरू करते हैं तकिए। तो बिना तकियों के तो बिस्तर अधूरा रहता है, तो चलिए तकिए बना लेते हैं। तो इस कलर के तो मैंने बेड बनाया है और अब मेरे पास ये पिंक कलर का रुमाल है, जिससे मैं अब लाडू गोपाल जी के लिए पिलो बनाऊंगी। तो पिलो कैसे बनाना है, आपको ये रुमाल लेना है, इसको हाफ से कम फोल्ड करना है। लगभग इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और लंबाई तो पूरी रखनी है। तो इसको पूरी ले लेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको पूरा यहाँ तक, पूरे कोने तक इसको कट करना है। कट के इसको साइड में कर देना है और इसको एक बार और फोल्ड करके इसको भी कट कर लेना है। देखिए इस तरह से कट कर लेंगे तो 2 हमारे पिलो के कवर तैयार हो जाएंगे। अब इस कवर को सीना है, सिलाई भी इस तरह से करनी है कि ये भी सुंदर लगे। तो फिर मैंने क्या करा, इसको फोल्ड करके इसमें फोम लगाकर इसको बाहर की साइड से ही सिलूंगी। चलिए देख लेते हैं हमने किस तरह से फोम लगाई। देखिए हमने फॉर्म ली है और फॉर्म इससे थोड़ा सा छोटा ही लेना है, क्योंकि हमें इसको बाहर के साइड से सिलना है। इसको एक बार फोल्ड करना है और दूसरी बार फिर से फोल्ड करना है और हमें लगा के देख लेना है किस तरह से हमें इसको फॉर्म लगानी है। तो पहला वाला सही नहीं बैठा तो मैंने अब इसको इस तरह से फोल्ड किया। देखिए ये 2 लेयर में है। अब इसको इस तरह से करा और फिर एक ये भी सही नहीं बैठा था, तो फिर मैंने तीसरी तरह से फोल्ड करके इसको लगाया है। देखिए ये भी थोड़ा सा मेरे को गैप लग रहा था, तो ये भी सही नहीं बैठा। अब हम तीसरी बार फोल्ड करेंगे, तीसरी बार बिल्कुल सही फोल्ड करना है, इसी तरह से फोल्ड करना है इसको। ये 3 लेयर आ गई इसकी। अब इसको बीच में लगा देना है और ऊपर से इसको कवर करके और इसकी तीनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है। तो चलिए इसको भी सी लेते हैं। देखिए हमने पहला तकिया तैयार कर लिया है। जिस तरह से हमने पहला तकिया तैयार करा है उसी तरह से हमें सेकंड तकिया भी इसी तरह से तैयार करना है। तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं हमारे लाडू गोपाल जी के लिए घर में ही बिस्तर। देखिए ये तो तैयार हो गया है। अब सेकंड तकिए को भी इस तरह से बना लेंगे हम। अब सेकंड कवर जो बनाया था पिलो कवर, हम उसको भी फॉर्म लगा के इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये जो कपड़ा है इसका तकिया बना लेंगे। अब हम देख लेते हैं हमने गोल तकिए किस तरह से बनाए। तो हमने गोल तकिए बनाने के लिए हमारे पास जो कपड़ा बचा था उसको बीच में से कट कर दिया था। तो इस तरह का हमें छोटे छोटे 2 कपड़े मिले थे। अब इस कपड़ों को फोल्ड कर हमें साइड से 3 साइड से नहीं सिलेंगे, अभी हम 2 साइड से सिलेंगे और एक साइड से पहले से बंद है। तो हमें इसे पूरा 2 साइड से सिल लेना है। तो सिलने के बाद आप इसमें फोम भर सकते हैं या फिर रुई भी भर सकते हैं, या आपके पास ऊन की छोटी छोटी कतरंग हो, ऊन के टुकड़े हों, वो भी भर सकते हैं। तो मैंने एक में तो रुई भरी थी और एक में मैंने ऊन की ड्रेस बनाई थी, तो उसके छोटे छोटे कपड़े थे वो भी भरे थे। तो मैं आगे आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से 2 तकिए बनाए हैं। तो देखिए हमारा ये कवर तैयार हो गया है गोल तकियों का। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको सीधा कर देखते हैं किस तरह का बना है। तो इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब इसमें हम रुई भरेंगे। तो रुई भर लेंगे और जो भी आपको भरना है वो चीज़ भर लें इसके अंदर। तो देखिए बहुत आसानी से ही ये भी सीधा हो जाएगा।
और इतना सुंदर सा हमारा तकिया तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसमें सॉफ्ट वाली ऊन जो रुई जो आती है वो भर लेंगे हम। तो देखिए भरना शुरू करेंगे। जितने आप टाइट टाइट करके इसको भरेंगे तो वो इतना ही गोल होता जाएगा। हल्का हल्का नहीं भरना, बहुत ज़्यादा भरना है ताकि हमारा गोल तकिया तैयार हो। हल्का तो फिर हमारा तकिया सही से नहीं बैठेगा। तो हमें इसको ठूस के बहुत ही अच्छे से भरना है ताकि हमारा गोल तकिया तैयार हो, जिसे हम लाडू गोपाल जी के पैरों के नीचे और हाथ के नीचे लगा सकें। वो तकिया तैयार कर रहे हैं। तो देखिए 2 3 4 बार, जितनी बार भी भरना है हमें इसको भर लेते हैं। हमने इसमें ठूस कर रुई को भर लिया है। अब हम इसको कैसे सिलाई करेंगे जो हमारा गोल तकिया लगेगा। तो हमें इसको रुई को अंदर करते हुए इसके साइडों में सिलाई करनी है। जैसे हम नॉर्मल धागा सिलते हैं वैसे ही इस पे धागा लगाना है, मतलब सिलाई करनी है। तो पूरा धीरे धीरे करके इसको पूरा गोल सिलाई कर लेंगे और हल्का हल्का या बड़ा बड़ा कैसे भी सिल सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है लगभग, और रुई जो निकल ली थी उसको भी अंदर कर दिया है। तो इस तरह से हमारा तकिया तैयार हो जाएगा। अब इसको लास्ट पे जब सिएंगे तो इसको खींच देंगे। धागा खींचने की वजह से ये बिल्कुल गोल हो जाएगा और यहाँ बाहर के साइड हम 1-2 बार पक्का कर देंगे, यानी मजबूत कर देंगे। तो हमारा गोल तकिया तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और हाथों से गोल गोल घुमाएंगे। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा तकिया घर में ही तैयार हो गया हमारे लाडू गोपाल जी के लिए। ऐसे ही हमें सेकंड तकिया भी बना लेना है। अब पूरा बिस्तर लगाकर दिखाते हैं हमने लाडू गोपाल जी के लिए क्या क्या बनाया। तो हमने एक बेड बनाया है, उस पे 2 पतले वाले तकिए बनाए हैं जिस पे हमारे लाडू गोपाल जी सो सकें, और 2 गोल तकिए बनाए हैं। तो ये देखिए हमारा बनाया हुआ बिस्तर, जो खुशी हमें देखने से मिलती है उससे ज़्यादा हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी को खुशी मिलेगी। तो अगर आपको ये बिस्तर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।